नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दाल में कुछ काला हो, तो उसे दाल से अलग करके दाल बचा ली जाती है एंड सारी दाल काली हो, तो ऑब्वियसली उसको डस्टबिन में फेंका जाता है ना? यही हाल आम आदमी पार्टी की सरकार का है। अब भ्रष्टाचार की झड़ी लगने वाली है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आतिशी भी अंदर से बहुत भयभीत है। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले फँसेंगे, ऐसे फँसेंगे, कभी सोचा नहीं था। ये भी नहीं सोचा होगा कि कई साल से धूल फाँक रही सीएजी रिपोर्ट को सामने लाने के लिए ये तरीका अपनाया जाएगा। यही तो वजह है धड़कनें बढ़ने की। अब केजरीवाल के सारे पाप कुछ ही घंटों में विधानसभा के विशेष सदन में रखे जाने हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और एलजी एक्टिव हो चुके हैं, पत्र लिखा जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही विनम्र निवेदन, आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव एकदम एकदम सिर पे हैं। ऐसे में अगर सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा होती है विधानसभा में, तो बहुत संभव है कि केजरीवाल के लिए सीन पूरी तरह से बदल जाएगा। सारे घोटाले एक झटके में सामने आ जाएँगे। दरअसल दिल्ली की सरकार पिछले 2 साल से सीएजी की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करने से बच रही है और बेशर्मी की हद तो ये है कि अब केजरीवाल की पार्टी की जो सरकार है, पावर डिस्कॉम के निजी पार्टनर जो हैं, उनके सपोर्ट में, उनके बचाव में उतर आई है। अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान शराब घोटाला, प्रदूषण और कई अन्य वित्तीय मुद्दों पे जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उनको लेकर के 14 प्रमुख रिपोर्ट्स हैं और केजरीवाल सरकार उनको आज तक दबा के बैठी है। इनमें से 3 तो आतिशी के समय की हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी जानते थे कि यदि ये रिपोर्ट्स सार्वजनिक होंगी, तो उन्हीं की सरकार पर अनेक आर्थिक घोटाले बन जाएँगे, मुकदमे बन जाएँगे, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक लगातार जो उनके पास रिपोर्ट्स आती रहीं, 14 रिपोर्ट्स को उन्होंने दबा के रख लिया। और मैं आपको याद दिला दूँ कि इन रिपोर्ट्स को दबाए जाने के लिए यूँ तो पूरा अरविंद केजरीवाल का मंत्रिमंडल और अब आतिशी मंत्रिमंडल दोषी है, लपेटे में आएगा। लेकिन ख़ास बात ये है कि केजरीवाल सरकार में वित्त मंत्री होने के नाते आतिशी एंड मनीष सिसोदिया, इनके जो कृत्य हैं, वो भी उतने ही भागीदार रहे हैं। और भाजपा के जो विधायक दल है, जो भाजपा का जो विधानसभा में विधायक दल है, लगातार 2 वर्षों से इन रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पे रखने की माँग कर रहा है। पर अरविंद केजरीवाल तो किसी दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं, उनके कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। तब दिल्ली भाजपा के निर्देश पर विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा पटल पर रखकर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका 29 अक्टूबर को दायर की, जिस पर लास्ट डे कोर्ट ने आदेश किया और वो आदेश एलजी के लिए है कि वो व्यवस्था करें ताकि सेशन जो है बुलाया जा सके। अब हुआ क्या है? अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब माँगा, पर सरकार ने ये कह कर के, मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में लेके जा रही हूँ। जब दिल्ली सरकार से जवाब माँगा, तो सरकार ने ये कह कर के कि रिपोर्ट एलजी के पास है और वो सक्षम अधिकारी हैं, एप्रोप्रिएट अधिकारी हैं, और इस तरीके से कोर्ट को भी भ्रमित किया, यानी कि कोर्ट को चकमा दिया और एक लंबा स्टे लेने की कोशिश की। अच्छा, सीएजी कोई मतलब मामूली हस्ती नहीं है, इनका कद भी चीफ जस्टिस के बराबर होता है। उसी तरीके से इनकी भी जो नियुक्ति होती है, उसका प्रोसेस वही होता है। अब केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट के कंधे पर बैठकर सत्ता में आए थे और सीएजी रिपोर्ट्स के कंधे से उतरने का समय जो है नज़दीक आ चुका है। और बुधवार को
विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। ऋषि मार्लिना से मेरी अपील है कि वो सीएजी की रिपोर्ट के मामले में भागे नहीं। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की जो पूरी एक गाथा है, उसका अब पूरा पोल खुल गई है। और जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर इन लोगों ने लाखों, हजारों लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया, और मालूम चला कि तो कट्टर भ्रष्टाचारी है। जो लोग सीएजी की रिपोर्ट से डर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट के मामले में आम आदमी पार्टी का जो भी आचरण है, वही दर्शाता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। अभी मुझे उपराज्यपाल महोदय का पत्र मिला है, और आतिशी मार्लिना को ये पत्र लिखा गया है, लेकिन कॉपी मेरे पास भी भेजी गई है। और उसमें कहा गया है कि 19 और 20 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर और सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक आवश्यकता है। और देखा यह जा रहा है कि अदालत के अंदर भी, जब हमने देखा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मैंने सदन में उठाया, चीफ सेक्रेटरी को बोला, उपराज्यपाल महोदय को बोला, राष्ट्रपति जी तक मिले हम जाकर के। तो पूरे प्रयास किए गए और ये रिपोर्ट, जैसा कि लेटर दिखाया है विजेंद्र गुप्ता ने, एक्चुअली ये रिपोर्ट देखिए, है तो भाजपा दल के पास भी, है एलजी के पास भी, लेकिन रिपोर्ट तो विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी ना, और उसे स्पीकर रखेंगे। और एक चीज़ और है, जिस तरीके से अब 14 रिपोर्ट्स के मामले में सीएजी ने अपना हल्फनामा अदालत में रखा है, उससे सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। सीएजी के हल्फनामे ने ये साफ कर दिया है कि उसने दिल्ली सरकार को सिग्नेचर्ड पूरी रिपोर्ट भेजी है, जिसकी बिना सिग्नेचर्ड की कॉपी सील लिफाफे में एलजी को भेजी है, लेकिन वो केवल सूचनात्मक थी। इस दौरान क्योंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था और भाजपा विधायकों ने जल्दी सुनवाई के लिए अपील की और वो प्रोसेस आगे बढ़ा। अब हुआ ये है कि दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट, जो पेंडिंग रिपोर्ट है, उसे पेश करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को चिट्ठी लिखी है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। वैसे चिट्ठी उन्होंने सोमवार को भी लिखी थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को ये विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए आदेश दिया है। वैसे मैंने जैसा आपको बताया, ये चिट्ठियां लगातार चल रही थी, लेकिन अब चूंकि कोर्ट का आदेश आ गया है कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 दिसंबर से पहले बुलाया जाए, यानी कि आज 19 तारीख है और कल का दिन है, आज बुलाया जा सके या कल। अब ये सब चीजें तो देखिए, जो स्पीकर हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो तय करेंगे। और इतना तय है कि अगर ये कोर्ट ने कह दिया है तो करना तो पड़ेगा। उसी का हवाला देके एलजी ने मुख्यमंत्री को विधानसभा का सत्र 19 और 20 दिसंबर को बुलाने की बात कही है, और पत्र में ये भी याद दिला दिया है कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करना अगर नहीं करेंगे तो ये एक तरह से गलत होगा, मतलब संवैधानिक तरीके से गलत होगा। एक चुनी हुई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने जिक्र किया है। और अपने पत्र में एलजी ने ये भी कहा है कि उन्होंने कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन इन चीजों को इग्नोर किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में 2017 से 2021 तक पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश करने को लेकर के एलजी लगातार सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं। एलजी सचिवालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की फटकार के डर से ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी है। अब एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिख करके जो पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, उनको तुरंत तुरंत सदन के पटल पे रखने की बात कही है। लेकिन एक चीज और देखने की है, इसमें जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं,
उनको भी लिखा गया है पत्र, और वो कौन है? रामनिवास गोयल। अच्छा, आपको ये पता ही है, रामनिवास गोयल और केजरीवाल में आपस में काफ़ी गाली-गलौच हो चुकी है, क्योंकि गोयल रामनिवास गोयल को टिकट नहीं दिया गया, और अब जिनकी टिकट काटी गई हैं, वो सब रामनिवास गोयल के घर में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। ये सब बातें जब अरविंद केजरीवाल को पता चली, तो उनमें आपस में काफ़ी गाली-गलौच हुई, और चूँकि सारे जो बागी जिनको टिकट नहीं मिला, वो सब उनके घर में बैठ के मीटिंग कर रहे थे। अब इन्हीं को सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखने की बात सामने आ गई है, तो आप समझ लीजिए कि विधानसभा में क्या सीन बनने जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मिस्टर गोयल, रामनिवास गोयल, बीजेपी से आए हुए हैं, और कब आम आदमी पार्टी को टाटा बाय-बाय कह दें, उनके मन का कुछ पता नहीं। लेकिन फिलहाल एलजी के आदेश का पालन तो करना होगा, क्योंकि एलजी अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने कोर्ट का आदेश, उसकी वो पालना करवा रहे हैं। आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि एलजी के पास जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 की धारा 48 के तहत निर्देश जारी करने का अधिकार है। सीएजी रिपोर्ट शासन में ट्रांसपेरेंसी की एक कसौटी है, और ये सभी रिपोर्ट्स उस दौरान की हैं जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। इन पेंडिंग रिपोर्ट्स, सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें से 11 उस समय से रिलेट करती हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। रिपोर्ट्स में डीटीसी, शराब घोटाला, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लीनिंग, तमाम सारे जो इनके सार्वजनिक चैनल हैं, उपक्रम हैं, उनकी रिपोर्ट्स, उनमें जो गड़बड़ियाँ इन्होंने की हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार की भारी गड़बड़ियों और विफलताओं का उसमें पूरा खुलासा किया हुआ है। डरने की वजह भी यही है, जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं अरविंद केजरीवाल की, उसकी वजह भी यही है। कुल मिलाकर के विधानसभा का सेशन बुलाया जाता है तो केजरीवाल को भी अगेन जेल जाना पड़ सकता है। और अब इसमें खेल क्या होगा? इसमें खेल ये होगा, आतिशी मार लेना, लेटर को आगे फॉरवर्ड करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि उन पर भी अरविंद केजरीवाल का प्रेशर है। एंड इधर जो स्पीकर हैं, रामनिवास गोयल, वो तो चाहेंगे कि ये रिपोर्ट्स सदन में आएँ, लेकिन उनको भी एक ऑर्डर का इंतज़ार करना होगा ना। टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन जब कोर्ट का आदेश है, तो आप ये मान के चलिए कि रिपोर्ट तो विधानसभा के पटल पे रखनी ही होंगी। और कोई दिन जा रहा है जब दिल्ली के असेंबली इलेक्शन को लेकर के अधिसूचना जारी हो सकती है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल इस समय घोषणाओं पे घोषणाएँ कर रहे हैं, कभी महिलाओं के लिए, तो कभी बुजुर्गों के लिए, अच्छी बात है। चुनाव में ये सब होता ही है। लेकिन ये जो बीच में एक फाँस फँस गई है, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत, बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। क्योंकि इसमें सारे घोटाले, सारे जो कहना चाहिए पाप, वो सामने आ जाएँगे एक ही झटके में। बस देखना ये होगा आज के आगे आतिशी मार लेना क्या एक्शन लेती हैं, और अरविंद केजरीवाल उनको कितना दबा सकते हैं, और आतिशी मार लेना अपने सीएम होने का कितना काम कर सकती हैं। क्योंकि वो एक तरह से खड़ाऊ सीएम हैं। उन्होंने तो कुर्सी रखी हुई है अरविंद केजरीवाल के लिए, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल ही सीएम है, वो तो केवल नाम भर की सीएम है, तो वो एक तरह से डमी सीएम है। अब वो कितनी हिम्मत जुटाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि जब कोर्ट का आदेश है, तो उसके लिए कोई बड़ा लॉजिक देना पड़ेगा। और देखिए, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे आगे ये कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसको रुकवाने के लिए। हालाँकि लंबे समय से कोशिशें हो रही हैं इस पे स्टे लेने की, लेकिन कोर्ट ने तो अभी तक स्टे किया नहीं है। काफ़ी सारे बहाने किए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो उनकी लीगल टीम है, उससे कोर्ट को चकमा भी दिया कि ये रिपोर्ट्स तो जो है एलजी के पास हैं। लेकिन जब
इसमें सीएजी ने हल्फनामा दे दिया है, तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अगेन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि बेल आइकन को जब भी आप हिट करें तो ऑल पे हिट करें ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।